एक अमीर महिला सड़क पर एक छोटे लड़के को बारिश में रोते हुए पाती है और यह जानकर हैरान रह जाती है कि उसे एक नवजात बच्ची के साथ छोड़ दिया गया है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप आगे भी हमारे साथ बने रहें। अनन्या मेहता वाराणसी की व्यस्त गलियों से धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी। उसकी आंखें सामने थीं, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसके पास सब कुछ था, सफलता, दौलत, रुतबा, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन था जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाती थी। कितने ही लोग उसे देखकर कहते कि वह सौभाग्यशाली है, लेकिन क्या वह सच में खुश थी? उसकी जिंदगी का हर पल जैसे एक मैकेनिकल रूटीन बन चुका था, जहां सब कुछ पहले से तय था, लेकिन उसमें कोई आत्मा नहीं थी, कोई सजीवता नहीं थी। वह इसी उलझन में थी जब अचानक कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके विचारों के प्रवाह को रोक दिया। फुटपाथ के किनारे एक दुबला पतला लड़का खड़ा था जिसकी उम्र 10 या 11 साल रही होगी। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, बाल उलझे हुए और उसका चेहरा धूल से सना हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह अपनी छाती से किसी चीज को कसकर चिपकाए हुए था, जैसे अगर उसने उसे छोड़ा तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, लेकिन उसके साथ ही उसमें एक दृढ़ संकल्प भी झलक रहा था, जैसे वह किसी भी हालत में हार मानने वाला नहीं था। अनन्या ने धीरे से गाड़ी किनारे लगाई और एक पल के लिए सोचा कि क्या उसे हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन कुछ था जो उसे गाड़ी से बाहर खींच लाया। तुम ठीक हो? उसकी आवाज में एक नरमी थी, लेकिन साथ ही उसमें एक ऐसा विश्वास भी था जो किसी को भी आश्वस्त कर सकता था। लड़का धीरे धीरे ऊपर देखता है। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। अनन्या ने ध्यान से देखा कि वह जिस चीज को पकड़े हुए था उसमें हलचल हो रही थी। जब उसने थोड़ा झुककर और करीब से देखा तो उसके भीतर एक सिहरन दौड़ गई। लड़के की बाहों में एक नवजात शिशु था जो पुराने, गीले और फटे हुए कपड़ों में लिपटा हुआ था। वह मुश्किल से सांस ले रहा था, लेकिन उसकी हल्की हल्की हरकतें बता रही थीं कि वह अभी जिंदा है। अनन्या का दिल एक अजीब तरीके से धड़कने लगा। मेरा नाम अनन्या है, डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? उसने नरमी से पूछा ताकि बच्चा सहज महसूस कर सके। लड़के ने कुछ क्षण तक उसे घूरा, जैसे यह तय कर रहा हो कि उस पर भरोसा किया जाए या नहीं। फिर बहुत धीमे से बुदबुदाया, अर्जुन, और यह तुम्हारी बहन है? अनन्या ने नवजात शिशु की ओर इशारा किया। लड़के ने सिर हिलाया। हां, दिया। उसके स्वर में हल्की थरथराहट थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मजबूती भी थी। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी बहन को बचाने की ठान ली हो, चाहे हालात कैसे भी हों। अनन्या की सांसें गहरी हो गईं। वह चाहकर भी इस स्थिति से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। यह सिर्फ एक आम घटना नहीं थी, यह कुछ ऐसा था जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरे साथ चलो, तुम्हें और दिया को एक सुरक्षित जगह की जरूरत है। अर्जुन पीछे हटा। उसकी आंखों में संदेह उभर आया। वह किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन उसी संदेह के पीछे कहीं एक उम्मीद भी थी, एक ऐसी उम्मीद जिसे वह खुद भी पहचान नहीं पा रहा था। कुछ क्षणों के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। अर्जुन के होंठ कसे हुए थे, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। फिर जैसे कोई निर्णय लेते हुए उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और अनन्या की हथेली को पकड़ लिया। उस एक पल में दोनों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं, बिना यह जाने कि यह मुलाकात उन्हें किस अनजान राह पर ले जाएगी। अनन्या के विशाल घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। अर्जुन सोफे के कोने पर सिमटा बैठा था। उसकी आंखें लगातार चारों ओर घूम रही थीं, जैसे वह हर पल भागने के लिए तैयार हो। उसका एक हाथ अब भी दिया के चारों ओर लिपटा था और दूसरी ओर रखा खाना उसने छुआ तक नहीं था। अनन्या ने महसूस किया कि यह सिर्फ डर नहीं था, यह उस बच्चे का वर्षों से सीखा हुआ सतर्क व्यवहार था, जो कभी भी खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करता था। वह समझ गई
कि अर्जुन को अपनी कहानी कहने के लिए समय चाहिए और उसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। उसने एक हल्की मुस्कान दी और धीरे से कहा, जब चाहो मुझसे बात कर सकते हो, मैं कहीं नहीं जा रही। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में सवाल थे। क्या वह सच में भरोसा कर सकता था? क्या यह महिला अलग थी? रात के खाने का समय हो चुका था। अनन्या ने खुद अर्जुन के लिए खाना परोसा। गर्म चपाती, दाल, चावल और सब्जी। घर के माहौल में एक अजीब सी गर्माहट थी जिसे शायद अर्जुन ने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। वह चुपचाप बैठी रही, यह देखने के लिए कि वह पहल करता है या नहीं। धीरे धीरे अर्जुन ने खाना उठाया, उंगलियों से उसे छूकर देखा, फिर धीरे धीरे खाने लगा। कुछ देर बाद अनन्या ने हल्की आवाज में कहा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो अर्जुन। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अर्जुन का हाथ थम गया। उसने कुछ पल तक अपने खाने को घूरा, फिर धीरे से बोला, मधु ने हमें सड़क पर छोड़ दिया, कहा कि वह अब हमारा ख्याल नहीं रख सकती। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, जैसे यह सब उसके लिए सामान्य हो गया हो। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है ना? अर्जुन ने आंखें उठाई। उनमें भय और संकोच था। कुछ कहना चाहता था लेकिन जैसे उसके शब्द गले में अटक गए थे। उसने सिर झुका लिया और थाली में पड़ी चपाती को धीरे धीरे तोड़ने लगा। अनन्या थोड़ा आगे झुकी। उसकी आवाज अब और भी कोमल हो गई थी। अर्जुन, मुझे बताओ, जो कुछ भी तुम्हारे मन में है उसे कह दो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। लड़के ने एक गहरी सांस ली। उसने चारों ओर देखा, जैसे यह सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई और सुन तो नहीं रहा। फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, मैंने बच्चों को गायब होते देखा था। अनन्या का दिल धड़कना बंद कर गया। गायब होते? अर्जुन ने सिर हिलाया। मधु कहती थी कि वे गोद लिए गए हैं, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता। कुछ बच्चे कभी वापस नहीं आए और मैंने सुना था कि रात को रोने की आवाजें आती थी। कोई चिल्ला रहा था। उसकी आवाज कांपने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह इन यादों को याद करना भी नहीं चाहता। अनन्या को लगा जैसे उसके शरीर में ठंड दौड़ गई हो। क्या तुम्हें पता है कि वे बच्चे कहां जाते थे? अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। नहीं, लेकिन कुछ लोगों को मैंने रात में वहां आते जाते देखा था। बड़े लोग। उनके चेहरे पर अजीब हंसी होती थी। मधु हमेशा कहती थी कि सवाल मत पूछो, लेकिन मैं जानता हूं कुछ गलत था, बहुत गलत। अनन्या के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यह सिर्फ एक सामान्य अनाथालय नहीं था, वहां कुछ भयावह हो रहा था। अर्जुन, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई कि तुमने मुझे यह सब बताया। मैं वादा करती हूं मैं कुछ करूंगी, लेकिन मुझे बताओ यह जगह कहां है? अर्जुन ने कुछ पलों तक सोचा, फिर उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प दिखा। पुराने मोहल्ले में, नदी के पास। अगर तुम मुझे वहां ले चलो तो मैं दिखा सकता हूं। अनन्या को अब कोई संदेह नहीं था। यह कुछ ऐसा था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसे कुछ करना होगा। अगले दिन अनन्या ने अपने पुराने दोस्त जासूस राजीव को बुलाया। वे एक कैफे में मिले और जैसे ही अनन्या ने अर्जुन की बताई हुई बातें दोहराई, उसने देखा कि राजीव का चेहरा गंभीर होता जा रहा था। वह चुपचाप सुनता रहा और फिर धीरे से अपनी ठुड्डी सहलाने लगा, जैसे किसी गहरे विचार में खो गया हो। मैंने उस अनाथालय के बारे में पहले भी सुना है। राजीव की आवाज भारी थी। कई बार अफवाहें आईं, लेकिन कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अगर यह लड़का सच कह रहा है तो हम एक बहुत बड़े रैकेट से निपटने जा रहे हैं। अनन्या, हमें वहां जाना होगा राजीव, अनन्या ने कहा। उसका स्वर दृढ़ था। मुझे नहीं पता कि यह कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकती। राजीव ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। हम चलेंगे, उसने कहा, लेकिन बहुत सतर्कता से। अगर वहां सच में कुछ गड़बड़ है तो हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। अगले कुछ घंटों में उन्होंने योजना बनाई। राजीव की टीम पहले से ही तैयार थी, बस सही मौके का इंतजार था। अब वे सिर्फ यह देखना चाहते थे कि अंदर जाने का सही तरीका क्या हो सकता है। कुछ घंटे बाद अनन्या और राजीव अनाथालय के बाहर खड़े थे।
ये एक पुरानी जर्जर इमारत थी जिसकी दीवारें धूल और सीलन से भरी हुई थीं। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगी थीं और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह जगह जिंदा होकर अपने अंदर की सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही हो। दरवाजा खटखटाने पर कुछ पल की चुप्पी रही, फिर वह धीरे से खुला। अंदर से एक दुबली पतली कठोर आंखों वाली औरत बाहर निकली। उसके चेहरे पर कठोरता थी और उसकी आंखों में संदेह। क्या चाहिए? उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने की आदत नहीं थी। अनन्या ने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान लाई और आत्मविश्वास से बोली, मेरा नाम अनन्या मेहता है। मैं बच्चों की भलाई के लिए काम करती हूँ और अनाथालयों में मदद करना चाहती हूँ। मैं आपके काम को देखना चाहती हूँ। औरत थोड़ी देर तक उसे घूरती रही, फिर उसकी नजर अनन्या के कपड़ों और व्यक्तित्व पर गई। शायद उसने अंदाजा लगाया कि अनन्या कोई प्रभावशाली महिला है जिससे दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं होगा। वह कुछ सेकंड तक सोचती रही, फिर दरवाजा और खोल दिया। अंदर आइए, उसने सपाट आवाज में कहा। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वातावरण भारी था, जैसे यहां कोई अदृश्य भय फैला हुआ हो। कमरे के कोनों में कई बच्चे बैठे थे, कुछ चुपचाप दीवार से टिके हुए, कुछ कोने में सिकुड़े हुए। कुछ के चेहरे पर पूरी उदासी थी, तो कुछ संदेह से भरे हुए थे। माहौल में एक अजीब सी गंध थी, नमी, सीलन और उपेक्षा की गंध। राजीव चुपचाप सब कुछ देख रहा था, लेकिन अनन्या जानती थी कि वह अपने दिमाग में हर चीज नोट कर रहा था। तभी एक लंबा ठोस शरीर वाला आदमी अचानक एक अंधेरे गलियारे से बाहर आया। उसकी आंखें तीखी थीं और जब उसकी नजर राजीव पर पड़ी तो उसमें तुरंत सतर्कता आ गई। यहां क्या कर रहे हैं आप? उसकी आवाज में गुस्सा और शंका दोनों थे। अनन्या ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पीछे से मधु की आवाज आई। ये मेहमान हैं, मधु ने कहा एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ। हम इन्हें हमारा काम दिखा रहे हैं। लेकिन अनन्या को उसकी आवाज में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मधु किसी खतरे को भांप रही हो और कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। तभी एक हल्की आवाज ने अनन्या को ठिठका दिया, कृपया हमें यहां से निकालो। उसने तुरंत देखा, एक छोटा लड़का शायद 8 साल का कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। उसने यह बात इतनी धीमी आवाज में कही थी कि शायद कोई और सुन भी नहीं पाया था, लेकिन अनन्या ने सुन लिया। उसी क्षण उसे एहसास हो गया कि अर्जुन सही था। राजीव ने बिना कोई शक जताए अपनी जेब में हाथ डाला और बहुत हल्के से एक इशारा किया। यह उसकी टीम के लिए संकेत था जो बाहर इंतजार कर रही थी। कुछ मिनटों में ही दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। दरवाजा खुलते ही पुलिस के अधिकारी अंदर घुस आए। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। बच्चों के रोने की आवाजें, कर्मचारियों की चीखें और मधु की दबी हुई हड़बड़ाहट। नहीं, यह गलत फहमी है, मधु ने चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस ने वहां मौजूद सभी रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। फर्जी कागजात, झूठी पहचानें, गायब हुए बच्चों की लिस्ट, सब कुछ सामने आ गया। मधु भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं दबोच लिया। अनन्या ने चारों ओर देखा। बच्चे अब भी डरे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर हल्की उम्मीद की झलक थी। वह धीरे से उनके पास गई और घुटनों के बल बैठ गई। अब तुम सब सुरक्षित हो, उसने दृढ़ आवाज में कहा। मैं वादा करती हूं। उसकी आंखें हल्की नमी से भर गईं, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। फिर उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो अब भी दिया का हाथ पकड़े हुए था। और तुम दोनों भी, उसने मुस्कुराकर कहा। अर्जुन की आंखों में अब डर कम और विश्वास ज्यादा था। उसने एक गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि इस घटना ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी, लेकिन पहली बार उसे लगा कि वह ठीक उसी जगह थी जहां उसे होना चाहिए था। अगर इस कहानी ने आपको किसी भी तरह से छू लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास हमारे कंटेंट को और बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आपको और भी बेहतरीन कहानियां ला सकूं।